हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा विच इज़ थर्ड चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ क्लास सिक्स्थ। सो मेथड्स ऑफ सेपरेशन। हम लोग इसमें सेपरेशन पढ़ेंगे। लाइक नॉर्मली जो हमारे घरों में हम लोग अलग अलग सब्सटेंस को सेपरेट आउट करते हैं वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। इस चैप्टर के अंदर कुछ भी हार्ड, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। सिंपल जो हमारे डेली हम लोग जो एक्टिविटीज़ हमारे देखते हैं उसी को ही इस चैप्टर के अंदर दिया गया है। फर्स्ट, वी सेपरेट सब्सटेंसेस फॉर वेरियस रीजंस। देखिए, हम अलग अलग रीजंस की वजह से जो अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं, चीज़ें होती हैं, उन्हें सेपरेट यानी अलग अलग करते हैं। फॉर एग्जांपल, समटाइम्स वन में सेपरेट चिलीज़ और स्पाइसेस फ्रॉम द फूड इफ़ वन डजंट लाइक दैम मच। देखिए, कई बार क्या होता है, हमारे खाने में हम लोग जो भी फूड खाते हैं डिनर में या लंच में, उसके अंदर अगर कोई पीस चिली का आ जाए, ठीक है, किसी स्पाइसेस का आ जाए, कोई आपके लौंग या इलायची या कुछ भी आ जाए, तो आप उसे उठाकर सेपरेट कर देते हो, अलग से रख देते हो। क्यों रख देते हो? क्योंकि आपको वो चीज़ नहीं चाहिए। वन में ऑल्सो पिक आउट चेरीज़ फ्रॉम ए पीस ऑफ केक इफ़ वन इज़ स्पेशली फॉन्ड ऑफ देम। अब देखिए, कई बार क्या होता है, हमारे बर्थडेज़ पर वगैरह में, पार्टीज़ में केक कटता है तो उसके ऊपर कई बार चेरीज़ लगी होती हैं। अब कुछ लोगों को अगर चेरीज़ पसंद है तो वो उसे उठा लेते हैं, तो वो भी सेपरेट करना हो गया, अलग अलग करना हो गया। वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट मैथड्स ऑफ सेपरेशन इन दिस चैप्टर। अब देखिए, हम अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे सेपरेशन के, और किन चीज़ों का हम लोग सेपरेशन कर रहे हैं वो भी इस चैप्टर में देखेंगे। फर्स्ट है थ्रेशिंग। ठीक है, वी ईट राइस एंड वीट। अब यहाँ पर आया है कि हम चावल और गेहूँ खाते हैं। हाउ आर दीज प्रोड्यूस्ड एंड प्रोसेस्ड। अब देखिए, यहाँ पे आपको सेपरेशन में यहाँ दो एग्जाम्पल दिए गए हैं इस चैप्टर में, राइस और वीट का। तो हम उसे कैसे पैदा करते हैं, बनाते हैं और कैसे हमारे घरों पर लाते हैं। When wheat and rice crop plants mature, they are harvested, cut। अब देखिए, जब भी हम लोग खेत खलिहानों में जो लोग राइस की और वीट की फसलें लगाते हैं, जब वो पक जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, तो उन्हें काट लिया जाता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग द ग्रेन्स हैव टू बी सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स और ड्राइड स्टेम्स। अब जब उन्हें काट लिया जाता है, काटने को ही हार्वेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, मैच्योर क्रॉप्स को काट देना हार्वेस्टिंग कहलाता है। तो हार्वेस्ट करने के बाद उन्हें क्या किया जाता है, वो जो दाने होते हैं गेहूं के और चावल के, उन्हें उनकी जो गुच्छा हम लोग काटते हैं। आप देखिए, आपको एक वुमेन दिख रही है, ये स्टॉक कहलाता है, एक लंबा सा उसका जो स्टेम होती है वीट की या राइस की, उसको स्टॉक बोलते हैं। तो हमें क्या ज़रूरत है कि उस गेहूँ और चावल के दानों को हम स्टॉक से सेपरेट आउट करें। सो दिस इज़ डन बाय थ्रेशिंग। अब ये कैसे कर सकते हैं हम? थ्रेशिंग प्रोसेस से। द प्रोसेस ऑफ बीटिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप्स टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग। अब देखिए, क्या है ये प्रोसेस थ्रेशिंग, कि आप क्या कर रहे हो, जो कटी हुई फसलें हैं, हार्वेस्टेड क्रॉप्स हैं, उन्हें बीट कर रहे हो। अब देखो, यहाँ पे बीट कैसे कर रही है, हाथों से कर रही है। एक यहाँ पे इसने एक टेबल रख रखी है, उसके ऊपर ये इसने बहुत सारे स्टॉक लिए, ठीक है, बड़े बड़े गेहूं के या चावल के स्टॉक लिए, और ये इसके ऊपर बेंच के ऊपर मार रही है। तो इसी को बीटिंग करना कहते हैं। तो हार्वेस्टेड क्रॉप को, कटी हुई फसलों को बीट करना, ठीक है, जिससे क्या हो, जो दाने हैं गेहूं के और चावल के दाने हैं वो स्टॉक से अलग हो जाएं, सेपरेट आउट हो जाएं, थ्रेशिंग कहलाता है। थ्रेशिंग कैन बी डन मैनुअली यूजिंग हैंड्स, यूजिंग एनिमल्स और विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। अब देखिए, हम लोग थ्रेशिंग को 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ मैनुअली। मैनुअली मीन्स अपने हाथों से करना है। लाइक आपकी इस फिगर के अंदर दे रखा है ए में 3.1 में, ये जो लेडी हैं ये अपने हाथों से ये जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स हैं वीट की और राइस की, कोई सा भी एनी ग्रेन, एनी काइंड ऑफ ग्रेन, तो इसको क्या कर रही है, अपने हाथों से थ्रेश आउट कर रही है। अब यहाँ पे देखिए, यूजिंग एनिमल्स, यहाँ पे सेकंड में दे रखा है। एनिमल्स की कैसे आप थ्रेशिंग कर सकते हैं? एनिमल्स के थ्रू बहुत सारी इन फसलों को नीचे बिछा दिया जाता है और उसके ऊपर एक खूंटे से 3-4 जानवरों को बांध दिया जाता है, हैवी वेट के एनिमल्स को, और उसके ऊपर उन्हें फिर चलाया जाता है सर्क्यूलर वे में। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है, जो ड्राइड, अभी अपन आगे पढ़ेंगे। इन मैनुअल थ्रेशिंग ए पर्सन टेक्स ए पाइल ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप एंड बीट्स इट ऑन ए रॉक और एनी अदर हार्ड सरफेस। मैंने बता ही दिया, हाथों के अंदर बहुत सारे पाइल, यानी पाइल का मतलब होता है झुंड नहीं, गुच्छा। ठीक है, तो इनको उठा लिया जाता है हाथों से गुच्छे को, और उसको हार्ड सरफेस के ऊपर मारा जाता है।
समटाइम्स कैटल आर मेड टू वॉक रिपीटेडली ओवर ए पाइल ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप। अब मैंने आपको बताया ही था, यहाँ पे कैटल्स जो होते हैं, मवेशी जो होते हैं, उनको चलाया जाता है, नीचे बिछा दिया जाता है हार्वेस्टेड क्रॉप को, और उसके ऊपर उनको रिपीटेडली सर्कुलर वे में घुमाया जाता है। बोथ दिस प्रोसेस सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक। अब ये दोनों ही प्रोसेस क्या करते हैं, ग्रेन को स्टॉक से सेपरेट आउट कर देते हैं। थ्रेशिंग कैन ऑल्सो बी डन यूजिंग मशीन्स कॉल्ड थ्रेशर्स। अब देखिए, थ्रेशर्स एक मशीन है जिसकी हेल्प से हम लोग थ्रेशिंग कर सकते हैं, यानी कि ग्रेन को स्टॉक से सेपरेट आउट कर सकते हैं। आफ्टर थ्रेशिंग the grain may still contain impurities such as tiny pieces of leaves or stem or some seed coverings। अब देखिए, थ्रेशिंग करने के बाद भी वो जो हमें ग्रेन मिले, हमने इकट्ठा करे जो ग्रेन, उनके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं। कैसे पाई जाती हैं? अब हमने पढ़ा था कि हमने जो हार्वेस्टेड क्रॉप डाली थी वो काफ़ी, जो उसका गुच्छा था वो सूखा हुआ था, स्टॉक्स जो थी उसकी स्टेम जो थी वो सूख गई थी। अब आप उसे किसी हार्ड सरफेस पे मारोगे तो ऑब्वियसली जो उसकी जो ड्राइड लीव्स होंगी, सूखी हुई पत्तियाँ होंगी, सीड कवरिंग होगा, या कुछ छोटे छोटे जो वो होंगे, जैसे हरे धनिए के डंठल होते हैं ना, वैसे कुछ सूखे हुए ऐसे आपकी ग्रेन के अंदर टूट के गिर जाएंगे। तो अब इन्हें कैसे हम सेपरेट आउट करें? दीज इम्प्योरिटीज़ आर कॉल्ड चाफ। अब इस इम्प्योरिटीज़ को हम लोग चाफ बोलते हैं। चाफ मस्ट बी रिमूव सो दैट द ग्रेन कैन बी प्रोसेस्ड इनटू फ्लावर। अब देखिए, चाफ का हटाना ज़रूरी है, हटना ज़रूरी है, ताकि जो हमने ग्रेन इकट्ठा करा है, वेदर इट इज़ राइस, चाहे से वो राइस हो या आपकी दालें हों या आपका गेहूँ हो, उसको हम आटे में पीस सकें। अभी यहाँ पे आटे की बात आई है तो ऑब्वियसली वीट होगा, तो हमें क्या करना है, उस चाफ को रिमूव आउट करना है। हाउ डू यू थिंक दिस कैन बी डन? अब आपको क्या लगता है ये कैसे हो सकता है? विनोविंग। अब विनोविंग के थ्रू देखिए, यहाँ पे विनोविंग का डायग्राम भी दे रखा है। यहाँ पे ये विनोविंग कर रही है। अब देखिए, अपन पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ विनोविंग। Grain is heavier than chaff. This property of grain is used to separate it from the chaff by using the action of wind। अब देखिए, जो गेहूं के दाने हैं या कोई सा भी ग्रेन है वो इस चाफ से हमेशा भारी होता है। चाफ क्या होता है? आपने जब थ्रेशिंग की तो जो स्टॉक आपने हार्ड उस पर मारे थे सरफेस पर, या तो आपने बेंच पे मारे हों या रॉक पे मारे हों, तो गेहूं के साथ साथ उस स्टॉक की कुछ पत्तियां वगैरह भी टूट के गिर गई हों, तो वो ऑब्वियसली लाइट वेट होंगी। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेन इज़ यूज टू सेपरेट इट फ्रॉम द चाफ बाय यूजिंग द एक्शन ऑफ विंड। अब देखिए, हमने क्या पढ़ा कि ग्रेन चाफ से हैवियर होता है, तो इसी की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करेंगे, इसको हवा के यूज से इसको हम सेपरेट आउट करेंगे चाफ को ग्रेन से। कैसे करेंगे? ग्रेन एंड चाफ मिक्सचर इज़ हेल्ड हाई फ्रॉम द ग्राउंड इन ए बास्केट। सबसे पहले तो हमने जो थ्रेशिंग के वक्त हमें जो ग्रेन मिले थे उसको हम एक बास्केट में भर लेंगे और अपने हाथों से उस बास्केट को उठा के ज़मीन से ऊपर लेके जाएंगे। देन द मिक्सचर इज़ अलाउड टू फॉल स्लोली। अब जो मिक्सचर है हमने लिया था चाफ का और ग्रेन का, उसको हम बास्केट में से ऊपर की तरफ ले जाते हुए देखिए ज़मीन पे गिराएंगे। गिरी ना? द ग्रेन बीइंग हैवियर फॉल्स वर्टिकली। अब देखो, जो ग्रेन है भारी होते हैं इसलिए सीधे नीचे की तरफ आ गिरेंगे। चाफ ऑन द अदर हैंड इज़ लाइटर एंड इज़ देयरफॉर ब्लोन अवे बाय द विंड एंड फॉर्म्स अ सेपरेट पाइल। अब देखो क्या होता है, चाफ ग्रेन से लाइटर होते हैं, लाइट वेट के होते हैं, इसलिए वो हवा की वजह से दूसरी तरफ चले जाएंगे। जिस तरफ भी हवा चल रही होगी, हवा उन्हें बहा के थोड़ी दूर ले जाएगी, और जो ग्रेन होंगे वो भारी होते हैं, वो नीचे की तरफ वर्टिकली गिर जाएंगे। द मेथड used to separate chaff lighter from the grain heavier by the action of wind is called winnowing। अब ठीक है ना, समझ में आ गया होगा कि वो मेथड जिससे हम लोग चाफ को ग्रेन से सेपरेट आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड, हवा की मदद से, विनोविंग कहलाता है। यहाँ पे हवा लगी ना, हवा ने ही तो चाफ को उड़ा के दूसरी तरफ लेके गई। आपको यहाँ पे दिख भी रहा है डायग्राम में, ग्रेन तो नीचे आन के गिर गए और हवा की वजह से जो चाफ था, जो भी इम्प्योरिटीज़ थी, वो दूसरी तरफ जा गिरी। The chaff is get separated from the grain is used as fodder for cattle। अब देखिए, ये जो कूड़ा करकट दूसरी तरफ इकट्ठा हुआ सूखी हुई पत्तियों का, ये क्या किस काम में आएगा? ये फॉडर यानी चारा। हम कैटल्स को चारे के तौर पर इसको खिला सकते हैं। मशीन सच इज कंबाइन हार्वेस्टर्स आर यूज्ड बाय फार्मर्स फॉर हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। अब देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आया कंबाइन हार्वेस्टर। ये उस मशीन को, ये नाम उस मशीन को दिया गया है जो ये तीनों ही काम एक साथ कर सकती हो।
क्या तीनों काम? पहला फसलों को काटना, हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। दूसरा थ्रेशिंग इट, इसको थ्रेशिंग करना। थ्रेशिंग हमने पढ़ाई था क्या होता है। और थ्रेशिंग करने के बाद विनोविंग करना, यानी कि चाफ को ग्रेन से सेपरेट आउट करना। तो अगर कोई ऐसी मशीन्स भी यूज़ में ली जाती हैं कंबाइन हार्वेस्टर, जो ये तीनों ही काम कर सकती हैं। नाउ हैंड पिकिंग। Grains and pulses generally contain small stones and other unwanted materials as impurities। अब देखिए ये जो हमने ये करा, सेपरेट आउट करा विनोविंग से चाफ को ग्रेन से, उसके बाद भी क्या होते हैं, जो हम लोग ग्रेन्स और दालें वगैरह घर में लाते हैं, दालें, अनाज, चावल, उनके अंदर तब भी कुछ इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं। और वो किस फॉर्म में होती हैं? स्मॉल स्टोन, छोटे छोटे काले काले पत्थरों के फॉर्म में। दीज नीड टू बी सेपरेटेड बिफोर कुकिंग। अब देखो हमें इसका भी सेपरेशन ज़रूरी है खाना पकाने से पहले। हैंड पिकिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज़ बाय हैंड। Hand picking is preferred when the quantity of the mixture is small. Impurities are few in number, and impurities can be easily spotted due to their different size, shape and color। अब आप देखिए हैंड पिकिंग क्या है। ये वो प्रोसेस है जिससे हम इम्प्योरिटीज़ को रिमूव आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड। हमारे हाथों से उठा के बीनते हैं ना हम लोग गेहूँ को, इनको वो हाथों से ही करते हैं। तो हैंड पिकिंग कब की जाती है? जो मिक्सचर है इम्प्योरिटीज़ का वो कम हो, ठीक है, तभी आप हैंड पिकिंग कर सकते हैं। ज़्यादा अगर होगा तो आप, इट इज़ नॉट ईजी फॉर अस कि हम हैंड पिकिंग से उन इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट आउट कर सकें। एंड इम्प्योरिटीज़ कैन बी ईजीली स्पॉटेड, और हमें आसानी से इम्प्योरिटीज़ नज़र आ जाएँ। नॉर्मली देखिए गेहूँ आते हैं हमारे घरों पे, तो हम हाथों से काले काले पत्थर उठा के फेंकते हैं। तो क्यों कर रहे हैं? गेहूँ का जो हमारा घर में आता है वो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा गेहूँ लेते हैं, और उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ब्लैक स्टोन्स जो होते हैं, वो ईज़िली विजिबल होते हैं। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उन्हें ईज़िली हैंड पिक कर सकते हैं, हाथों से उठा सकते हैं। द फोर्थ वन इज़ सीविंग। इसका मतलब होता है छानना। ए सीव हैज़ होल्स दैट अलाउ स्मॉल पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट। अब देखिए छन्नी, सीव का मतलब होता है छन्नी। छन्नी के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे क्या होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो उससे ईजिली पास आउट हो जाते हैं। सीविंग इज़ यूज इफ़ द सब्सटेंसेज इज़ टू बी रिमूव्ड आर ऑफ डिफरेंट साइज़। अब देखिए सीविंग क्या होता है, ये कब इस काम में लिया जाता है? जब सब्सटेंसेज अलग अलग साइज़ के होते हैं। दो सब्सटेंस होते हैं और उन दोनों का ही साइज़ अलग हो, तब छन्नी को लिया जाता है छानने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल पेबल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सैंड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग। अब देखिए जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं उन लोगों को अलग अलग पेबल्स यानी पत्थर, कंकर पत्थर चाहिए होते हैं अलग अलग साइज़ के। तो जब उन्हें छोटे पत्थरों को बड़े पत्थरों से हटाना होता है तो वो लोग छन्नी का इस्तेमाल करते हैं। उनकी छन्नियाँ अलग होती हैं, हमारे घरों में जो छन्नियाँ मिलती हैं उनकी कंपैरिजन में जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो छन्नियाँ होती हैं वो अलग होती हैं, सीव्स जो होती हैं वो अलग होती हैं। द स्मॉल पेबल्स रिमेन ऑन द सीव एंड द फाइनर सैंड पार्टिकल्स पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव। अब देखो क्या होता है, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो तो ऊपर की तरफ रह जाते हैं, और जो बारीक फाइनर सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो उससे पास आउट हो जाते हैं। The method by which two substances are separated by passing the mixture through a sieve is called sieving। अब देखिए वो मेथड जिससे हम दो सब्सटेंसेस को सेपरेट आउट कर रहे हैं किसी भी मिक्सचर के अंदर पास आउट करने पर सीविंग कहलाता है। सीविंग इज़ ऑल्सो यूज टू सेपरेट व्हीट ब्राउन द बिगर पार्टिकल्स फ्रॉम व्हीट फ्लोर इन आवर होम्स। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, व्हीट फ्लोर और व्हीट ब्राउन को भी घरों के अंदर हम लोग आटा गूंदने के लिए आटा निकालते हैं। तो सबसे पहले हम छन्नी से छानते हैं उस आटे को। उससे क्या होता है, आटा तो आन के हमारे प्लेट में जिसमें भी हम लोगों को आटा गूंदना है उसमें आन के गिर जाता है, और उस छन्नी के ऊपर बहुत सारे आपको ब्राउन नज़र आते हैं, स्टॉक नज़र आते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ ब्राउन कलर की रह जाती हैं। तो इससे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, छन्नी से इन चीज़ों को भी अलग कर रहे हैं। देखिए इस चैप्टर में हमने सीविंग पढ़ा, हैंड पिकिंग पढ़ा, विनोविंग, थ्रेशिंग एंड हार्वेस्टिंग। तो अब यहाँ पे दो एक्टिविटीज़ रह गई थी, एक तो ये था 32 पेज नंबर पर और एक 33 पेज नंबर पे। आओ अपन इस एक्टिविटी को देखें एक बार। फर्स्ट एक्टिविटी है विनोविंग पर। ये जो हमने चाफ को ग्रेन से अलग करा था उसके ऊपर एक एक्टिविटी थी। नॉर्मली हमें क्या करना है, देखना है अपने घरों पर या स्कूल में करके कि विनोविंग कैसे काम करता है। To observe the process of winnowing, materials needed: a plate, rice grain, small pieces of paper, a chair and a mat।
अब देखिए हमने क्या क्या लिया है विनोविंग में। एक प्लेट ली है जिसके अंदर राइस ग्रेन्स रखे हैं। कुछ हमने क्या करा, हमारे पास जो पेपर की शीट्स होती हैं रफ़ पेपर की, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उन राइस ग्रेन में मिक्सअप कर लिया। एक चेयर ली है और नीचे एक मैट लिया है, दरी ली है। मेथड, टेक सम राइस इन ए प्लेट एंड मिक्स स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर इन इट। अब हमें सबसे पहले क्या लेना है, एक प्लेट के अंदर थोड़ा राइस लेना है, ठीक है। उसके अंदर हमने जो पेपर के टुकड़े काटे थे उनको उसमें मिक्स आउट कर देना है। फाइंड एन ओपन स्पेस दैट हैज़ मूविंग एयर एंड प्लेस ए चेयर। अब हमें हमारे घर पर कोई ऐसा एक ओपन स्पेस देखना है जहाँ हवा चल रही हो, फिर वहाँ पे हमें हमारी चेयर रख देनी है। स्प्रेड ए क्लीन मैट ऑन द ग्राउंड। अब उस चेयर के नीचे हमें क्लीन मैट बिछानी है, दरी बिछानी है। स्टैंड ऑन ए चेयर एंड ड्रॉप द मिक्सचर ऑफ राइस एंड पेपर पीसेस स्लोली बाय शेकिंग द प्लेट। अब हमें चेयर पे खड़ा होकर क्या करना है, वो जो हमने पेपर और राइस का मिक्सचर तैयार करा था उसको नीचे की तरफ गिराना है अपने हाथों को हिलाते हुए। ऑब्जर्वेशन, द राइस ग्रेन्स फॉल इन ए हीप क्लोजर टू द चेयर। अब देखिए राइस ग्रेन जो है वो तो क्या होगा, चेयर के पास गिर जाएंगे नीचे की तरफ। द पेपर पीसेस ड्रॉप एट ए डिस्टेंस। और जो पेपर के पीस होंगे वो थोड़ी दूर जाके गिरेंगे, थोड़े से दूर डिस्टेंस पर। कंक्लूजन, द मूविंग एयर कैरीज द लाइटर पेपर पीसेस अवे फ्रॉम द हैवियर राइस ग्रेन्स। जो हवा चल रही थी उसने क्या करा, लाइटर जो पेपर के पीसेस जो थे उन्हें हैवियर ग्रेन से अलग कर दिया। ये क्या हो गया, एक विनोविंग हो गया जो हमने घर पे करके देखा था। यहाँ हमने चाफ की जगह पीस ऑफ पेपर एज ए इम्प्योरिटी इस्तेमाल किया था। हमने चेयर पे खड़े होकर इस मिक्सचर को नीचे की तरफ गिराया तो जो हवा चल रही थी उसने क्या करा, जो छोटे छोटे पेपर के शीट्स थे वो अपने साथ बहा के उड़ाकर थोड़ी दूर की तरफ ले गई और वहाँ वो जाके गिर गए। तो हमने इस एक्टिविटी में देखा कि विनोविंग से हम कैसे दो चीज़ों को सेपरेट आउट करते हैं। अब देखिए यहाँ एक और एक्टिविटी है सीविंग, छानने के ऊपर। टू ऑब्जर्व सीविंग, अब छानते कैसे हैं, छानना कैसे है, इसको हम इस एक्टिविटी में देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। मटेरियल्स नीडेड, 3 to 4 टीस्पून ऑफ राइस फ्लावर। अब देखिए हमने विनोविंग के अंदर तो राइस ग्रेन्स लिए थे, चावल के दाने लिए थे। अब आप यहाँ पे या तो राइस फ्लावर ले लो या नॉर्मली आपके घरों पे जो गेहूं का जो आटा होता है आप वो भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून ऑफ राइस ग्रेन्स, एन ओल्ड न्यूज़पेपर एंड ए सीव। अब हमें क्या लेना है, राइस फ्लावर के अंदर कुछ राइस ग्रेन भी लेने हैं, ठीक है। एक पुराना न्यूज़पेपर लेना है और एक छन्नी लेनी है। मेथड, मिक्स राइस फ्लावर विथ राइस ग्रेन्स। अब हमें राइस फ्लावर को राइस ग्रेन के अंदर मिक्स आउट करना है। सीव द मिक्सचर ऑन ए न्यूज़पेपर। अब देखिए जो हमने मिक्सचर को न्यूज़पेपर के ऊपर छानना है। हमने सबसे पहले क्या करा, राइस फ्लावर को राइस ग्रेन को मिक्स कर दिया आपस में, फिर उसको जो न्यूज़पेपर लिया था उसको बिछा के उसके ऊपर छन्नी के अंदर डाल के उसको छानना है। ऑब्जर्व द कंटेंट्स ऑन द सीव एंड ऑन द न्यूज़पेपर। अब देखिए हमने इन दोनों के मिक्सचर को छाना, तो अब हमें क्या करना है, छन्नी के अंदर क्या बचा छानने पे और न्यूज़पेपर के ऊपर आके क्या गिरा, इन दोनों चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन, राइस ग्रेन्स आर प्रेजेंट ऑन द सीव। जो चावल के दाने थे वो तो छन्नी के अंदर ही रह गए। क्यों रह गए, क्योंकि ये साइज़ में बड़े होते हैं। द फ्लोर गेट्स कलेक्टेड ऑन द न्यूज़पेपर। और जो आटा था वो नीचे न्यूज़पेपर पे कलेक्ट हो गया। कंक्लूजन, राइस ग्रेन्स रिमेंड ऑन द सीव एज देयर साइज वॉज बिगर देन द होल्स इन द सीव। अब देखिए जो राइस ग्रेन थे वो तो सीव के ऊपर रह गए क्योंकि उनका साइज़ बड़ा था। किससे बड़ा था, छन्नी के छेदों से, होल से। फ्लावर बीइंग फाइन पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव एंड फेल ऑन द न्यूज़पेपर। अब जो आटा था चावल का वो क्या था, फाइन था, बहुत बारीक बारीक दानों में पिसा हुआ था, इसलिए वो इजीली छन्नी के छेदों से पास आउट हो गया और न्यूज़पेपर के ऊपर आके गिर गया। द सीविंग कैन बी यूज टू सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज़। इसलिए छन्नी को किस इस्तेमाल में लिया जाता है, दो अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स को, डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करने के लिए हम लोग सीव का इस्तेमाल करते हैं। सो दैट्स इट, वेरी सिंपल एक्टिविटीज़। ये दोनों एक्टिविटीज़ बहुत सिंपल थी। ये जो सीविंग है ये हम छानना है, ये डेली बेसिस पे हमारे घरों में होता है। हम लोग आटा छानते हैं, चाय छानते हैं, ये सब। तो इसमें क्या होता है, दो अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स को छानने के काम में ये लिया जाता है सीव। इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।